हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई 8th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं। 11th नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई। जानते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ करना है। सबसे पहली बात आती है भाई प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। देखो, प्रोपोर्शन मतलब रेशो में भाई। ठीक है, जैसे कोई सम 2:3 है, 5:7 है, इस टाइप में आ गया, ये प्रोपोर्शन में आ जाता है। इसको आप 2/3, 5/7 इस टाइप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसी के टाइप्स में आ जाता है भाई, सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे? भाई हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक x है क्वांटिटी, एक y है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है, x की वैल्यू इंक्रीज हो और y की भी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। अगर x की वैल्यू कैसे इंक्रीज होनी है उस चीज के ऊपर चलते हैं। देखो भाई, अगर 5 रुपए में 10 टॉफी आती है, ठीक है, 5 रुपए में कितनी टॉफी आ गई? 10 टॉफी। वो तो 10 रुपए में कितनी आएंगी भाई? 20। यहां पे वैल्यू इंक्रीज हुई है भाई, ऊपर गई, इधर भी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। क्लियर होगी बात? अब एक और चीज करके देख लेते हैं भाई। 50 रुपए की 10 पेंसिल आती है भाई, ठीक है, तो 25 रुपए की कितनी आएंगी भाई? 25 रुपए की 5। मैंने बताया एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए। यहां पे ये भी याद रखो, अगर एक जगह पे डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी डिक्रीज ही वैल्यू हो। ऐसा प्रोपोर्शन हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन जैसे इसने बताया भाई, x की और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी। कैसे भाई? इस चीज को समझ के देखते हैं भाई। एक क्लास में 20 बच्चे हैं भाई, ठीक है, एक क्लास में 20 बच्चे हैं और अगर हम टॉफी बांट रहे हैं उनको तो हर एक बच्चे को 5 टॉफी मिल रही है भाई। ठीक है, अब क्लास में बच्चे कितने हो गए भाई? अब क्लास में बच्चे हो गए आपके 25। 5 बच्चे बढ़ गए, तो क्या अब सबको उतनी ही टॉफी मिलेंगी? बाय द वे, सपोज करो कि अगर टॉफी 100 है तो हर एक बच्चे को कितनी मिली भाई? 5 टॉफी मिलने लग रही है ना। अब 25 बच्चों में, पहले 20 के अकॉर्डिंग एक बच्चे को 5 मिल रही थी, अब यही 100 टॉफी 25 बच्चों में बटेंगी तो टॉफी ये तो 100 है पर हर एक बच्चे को कितनी मिल रही है भाई? यहाँ पे 4 टॉफी मिल रही है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है पर इस जगह पे यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, इस चीज के ऊपर देखो इंक्रीज, बट यहाँ पे देखोगे आपकी वैल्यू डिक्रीज होने लग रही है। क्लियर है? एक और चीज समझ के देखते हैं भाई। 10 आदमी एक दीवार को 5 दिन में बनाते हैं। 10 आदमी हैं, वो दीवार को 5 दिन में बनाते हैं। अगर मैं 5 आदमी कर दूं, 5 घटा दिए आदमी, तो वो दीवार कितने दिन में बनेगी भाई? देखो, 10 आदमियों ने 5 में बनाया है, अगर 5 आदमियों की बात करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे। सपोज आंसर 10 आएगा। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे वैल्यू क्या है इसमें? देखो यहाँ पे 10 से 5 पे आ गई, यहाँ पे 5 से 10, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है भाई। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या, अगर x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की डिक्रीज हो जाएगी, अगर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो x की डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाता है। तो इसको देखो भाई, एक बार नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। भाई एक्सरसाइज के पहले सम की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये दे रखा है नंबर ऑफ आवर्स और ये पार्किंग चार्ज दे रखा है। हमें बताना है कि क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में है या नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। देखो भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या चाहिए? इनकी रेशियो सेम होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा 4 आवर्स के लिए है, ये 60 है। अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं कि भाई नंबर ऑफ आवर्स बाय में क्या आ गया? चार्ज।
क्या आ जाएगी भाई, 4/60 कट किया तो 1/15 आ गया। फर्स्ट वाले की रेशियो कितनी आ गई भाई, 1/15। सेकंड किया 8/100, इसकी रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 से 25, 2/25 हो गया। क्लियर है। थर्ड करेंगे तो 12/140, 0, ये कितना आ गया भाई, 2 6 जा 270, 2 से फिर कट गया 3 पे और 2 से कट गया है 35, मतलब 3/35। क्या रेशियो सेम है, पहले 3 की देख रहे हैं भाई, रेशियो सेम नहीं है, रेशियो इज नॉट सेम, सो these values are not in direct proportion। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो सेम आएगी भाई। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है ये, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करोगे तो उनकी रेशियो सेम आनी चाहिए। यहां पे रेशियो सेम नहीं आई, सबकी सब डिफरेंट है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। सेकंड सम देखते हैं भाई। A mixture of paint is prepared by mixing a part of red pigment with 8 parts of base। एक पार्ट मिलाया रेड पिगमेंट का और बेस के पार्ट मिलाए 8, तो इस टेबल को कंप्लीटली फिलअप करना है। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए A मान लेता हूँ, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। क्लियर है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं भाई। एक बार देखो क्या किया। सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट में। भाई एक पार्ट में, एक पार्ट को मिलाया 8 में, तो 4 को तो फालतू में मिलाया गया होगा, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा भाई, देखो 1/8 हमें ऐसे लिखना है हमेशा प्रोपोर्शन में, 1/8 इज इक्वल टू 4/a। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई भी सम करोगे ऐसे करोगे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर करवाओ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 1 इंटू ए इज इक्वल टू 8 इंटू में 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 32। तो यहां पे आपकी a की वैल्यू आ गई। अब सेकंड ले लेते हैं, ये 1 हो गया भाई, सेकंड कर रहे हैं, यही ले लो 1/8। मैंने कहा रेशियो इक्वल आनी चाहिए, देखो अभी बताया था, उसको भी सोल्व करेंगे। ये है इज इक्वल टू 7/b, ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर, तो 1 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7, b इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 56। बाकी बेटा आप इसको इससे भी कर सकते हो, देखो मैं और में कर रहा हूं, इसी को इससे कर रहे हैं भाई। 4a की वैल्यू कितनी आई, 32/32 इज इक्वल टू 7/b, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा, 4 इंटू में b इज इक्वल टू 7 इंटू 32, b ये नीचे चला जाएगा, 4 b इज इक्वल टू 7 इंटू 32/4, कट किया तो 8, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 56। पहले भी तो 56 ही आया था। थर्ड पोर्शन किया भाई, फर्स्ट वाले से ही कर लें कि 1/8 इक्वल होना चाहिए 12/c के, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर, तो c इज इक्वल टू 12 इंटू में 8, दैट इज इक्वल टू 96। लास्ट वाला करते हैं, तो फोर्थ में किया 1/8 इज इक्वल टू 20y में d, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तो d इज इक्वल टू 20 इंटू 8, तो d की वैल्यू आ गई 160। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया था, पिछले सम में लिखवाया था कि ये इक्वल रेशियो में होंगे। देख लेते हैं क्या इक्वल रेशियो में है। ये 1/8 है, दैट इज इक्वल टू 4 कितना आया भाई, 32, कट करोगे तो कितना आ गया भाई, 1/8 ही तो आया। 7 कितना आ गया, 56, कट करोगे तो कितना आ गया, 1/8। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहां पे हम सोल्व कर रहे हैं, तो रेशियो हमारी क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्लियर है, बात आ गई समझ में, नोट करो इसको। सम नंबर 3 देखते हैं भाई।
If one part of red pigments requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? देखो दो चीजें गिवन है हमारे पास, एक तो रेड पिगमेंट का पार्ट है और एक बेस दे रखा है। तो पिछले सम की तरह ही है भाई, तो पार्ट ऑफ क्या भाई, रेड पिगमेंट, और यहां पे दूसरा है पार्ट ऑफ बेस। तो रेड पिगमेंट का पार्ट दे रखा है 1, उसमें 75 ये ml में दे रखा है, बेस दे रखा है। उसके बाद क्या, हाउ मच रेड पिगमेंट, अब 1800 ml के अंदर कितना चाहिएगा भाई, हम इसको x मान लेते हैं, लेट x होगा। तो भाई क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो गया, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा भाई, 1/75 इज इक्वल टू x बाय 1800। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, 1800 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स, ये डिवाइड में आ जाएगा, 1800/75 इज इक्वल टू x। तो कट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5 से किया तो 15 पे गया, 5 से किया, अब करेंगे इसको 15 से, 24, x इज इक्वल टू 24, मतलब 1800 ml में 24 पार्ट डालना पड़ेगा किस चीज का भाई, रेड पिगमेंट का। क्लियर हो गया बेटा। इसी सम को अगर दूसरे तरीके से करवाना चाहूँ भाई, अल्टरनेट एक और मेथड हो गया जिसके तरीके से हम करें, तो क्या करेंगे, 75 ml बेस इज रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर किया भाई उसने, 1 पार्ट किया रेड पिगमेंट का, 1 में हो जाएगा 1/75, और 1800 में 1/75 इंटू 1800 सोल्व करोगे 24 पे कट जाएगा, 24 पार्ट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए मशीन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 480 बोटल्स इन 6 आवर्स। तो भाई पहले दे रखे हैं नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है, और दूसरा दे रखा है आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स। भाई नंबर ऑफ बोटल्स है 840, नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं इसने 6। ठीक है, कि 6 घंटे में 840 बोतल भर रहा है, तो 5 घंटे में कितनी करेगा भाई, इसको x मान लें। ठीक है, 5 घंटे में सिंपल बताया कि भाई 6 में 840 भर रहा है तो 5 में कम करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा भाई, 840/6 इज इक्वल टू x बाय 5। ये आपका इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, क्या हो गया, 840 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू x। कट करोगे 140 पे कट गया, मतलब x इज इक्वल टू 700। ठीक है, 700 बोतल आ जाएंगी भाई। ठीक है, ये टाइम हो गया आपका, जितनी 5 घंटे में 700 बोतल वो भर देगा। ओके है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। क्या करेंगे, इन 6 आवर्स इट फिल्स, भाई यहां पे लिख रहा हूं मैं, इन 6 आवर्स इट फिल्स कितनी भाई, 840। 1 घंटे में तो कम करेगा, 840/6, और 5 घंटे में तो भाई 840/6 इंटू 5, कट करो 140, दैट इज इक्वल टू 700 बोटल्स। आ गया, जैसे आपका मन करे उस तरीके से कर सकते हो आप इसको, नोट इट डाउन। फिफ्थ सम की ओर देखते हैं। बैक्टीरिया, फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लॉज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। भाई एक बैक्टीरिया की लेंथ को इनलार्ज किया गया, क्या किया गया, इनलार्ज। ठीक है, कितने टाइम्स में है भाई ये, ठीक है, तो कितना किया गया,
50,000 टाइम्स किया गया तो उसकी एक्चुअल लेंथ, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, वो होगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब उसने कहा कि उसकी एक्चुअल लेंथ बतानी है भाई, कि लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल नहीं सॉरी, ये लेंथ है, लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। एक्चुअल लेंथ भाई, अगर हम इनलाज को देखेंगे तो इनलाज करने का मतलब जूम करना, हम फोन में जूम करते हैं ना, तो जूम करेंगे तो वो जितना नजदीक होता दिखेगा। तो उसने 50,000 टाइम्स जूम किया तो वो 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बनी। अब वो एक्चुअल लेंथ कर रहा है भाई, एक्चुअल कितना होगा। हम फोन में फोटो खींचते हैं तो एक्चुअली जब बिना जूम किए करते हैं तो वो 1x पे होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा भाई, एक्चुअल लेंथ आपकी 1 पे आएगी, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा, 50,000 बाय में 5 इज इक्वल टू 1 बाय में x, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 50,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1, ये डिवाइड में गया, x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 बाय में 50,000, कट करोगे तो बेटा 10,000 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 बाय 10,000 हो गया। हम इसको लिखेंगे 1 बाय 10 की पावर 4, जो कि वापस हो जाएगा 1 बाय 10 की पावर -4। कोई समस्या, ठीक है आगे देखते हैं। इसने कहा इफ द फोटो इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स, अगर इसको 20,000 टाइम्स पे इनलार्ज किया गया तब उसकी लेंथ कितनी, इसको y मान के करें। ठीक है, इसको ले लेते हैं भाई इन दोनों को, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 50,000 बाय में 5 इज इक्वल टू 20,000 बाय में y, ये ऊपर ये उधर, तो क्या हो गया 50,000 इंटू में y इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 बाय में कितना आ गया भाई 50,000। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर उसको 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया तो उसकी लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। नोट करो। सम नंबर 6 देखो भाई, क्या दे रखा है, इन मॉडल ऑफ शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई वाइल एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इज 12 मीटर हाई। भाई ठीक है, आगे दे दिया लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर हो तो मॉडल के अंदर उसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें क्या दे रखी है, मॉडल के अंदर मॉडल शिप। ठीक है जी, दूसरी चीज दे रखी है एक्चुअल शिप। आ गया। अब मॉडल शिप में क्या है, मस्ट हाइट दे रखी है, मस्ट हाइट, और दूसरी में क्या दे रखी है, लेंथ, लेंथ ऑफ शिप। ठीक है, अब मॉडल के अंदर बात करेंगे तो इसकी हाइट दे रखी है 9, ये भाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये 9 आ गया, बट एक्चुअल में कितना है, 12 मीटर है भाई, ये 12 मीटर, ये मीटर में दे रखी है, ये हमारी सेंटीमीटर में चलेगी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखो भाई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ शिप निकालनी है, अगर मॉडल की बात करेंगे तो ये फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में उसकी 28 मीटर दे रखी है। तो क्या करेंगे, वही चीज, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 9 बाई 12 इज इक्वल टू एक्स बाय 28, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं, बाई 12 इज इक्वल टू एक्स। कट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 से कट गया 7 पे, एक्स इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शिप इन मॉडल कितनी हो जाएगी भाई, 21 सेंटीमीटर। ओके है, नोट करो।
सम नंबर 7 देखो क्या कहा, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 into 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स, हाउ मैनी क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg और 1.2 kg ऑफ शुगर। तो भाई अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर किसमें है भाई, ये केजी में दे रखी है, और दूसरी चीज क्या गिवन है, क्रिस्टल। ठीक है, अमाउंट ऑफ शुगर दे रखी है भाई 2 kg, ये है आपकी 2 kg है, उसमें क्रिस्टल है 9 into 10 की पावर 6। अगर अमाउंट आपकी 5 हो तो क्रिस्टल्स कितने भाई, x मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो ये क्या होगा, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे पता चला भाई, 2 किलो में इतने हैं तो 5 किलो में तो ज्यादा ही होने हैं ना, तो इसी करके हो गया ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/9 into 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 5 बाय में x, ये इधर हो जाएगा, ये इधर 2 into x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 की पावर 6। तो x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10 की पावर 6 बाय में कितना आ गया बेटा, 2 से इसको कट करो भाई, ये कट गया आपका 2.5 पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, 22.5 into 10 की पावर 6। बट बेटा जैसे पिछले चैप्टर में मैंने करवाया था, तो यहाँ पे भी याद रखना कि पॉइंट तो हम इसके बाद लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 22.5 बाई में 10 करूँ, इनटू में 10 किया, 10 की पावर 6, तो क्या आ गया, ये हो गया हमारा 2.25 इंटू, ये हो गया 10 की पावर 7। तो 5 kg शुगर में कितने हो गए, 2.25 इंटू 10 की पावर 7 क्रिस्टल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसने कहा 1.2 kg में, तो भाई 1.2 में हम y मान लेते हैं, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 बाय में 9 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 बाय में y। तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये उधर चला गया, y इंटू में 2 इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 की 6 इंटू 1.2। तो y की वैल्यू 9, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है भाई, 9 इंटू 10 की 6 है, 9 इंटू 10 की 6 इंटू 1.2 बाई में 2, कट करोगे तो 0.6 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया भाई, 5.4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे नोट करो। Sum number 8. Rasmi had a road map with scale 1 centimeter representing 18 km। 1 सेंटीमीटर जिसका मतलब 18 किलोमीटर है, ऐसा एक मैप है। उसने ड्राइव किया 72 किलोमीटर्स, तो मैप के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर की। तो भाई हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस इन मैप, और मैप में वो सेंटीमीटर में किया है भाई, 1 किया था, तो डिस्टेंस इन ऑन रोड भाई 72, और ये क्या आ गया भाई, किलोमीटर में। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर की बात की तो 72, सॉरी भाई 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की बात होगी। अब उसने कहा 72 किलोमीटर कवर किया, तो भाई x मान लें इस चीज को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 का मतलब 18 है, 72 बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ना चाहिए, तो इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट में है तो 1/18 इज इक्वल टू एक्स बाय 72, ये ऊपर मल्टीप्लाई 72/18 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई भाई। तो 18, ये जो 72 किलोमीटर किया वो कितने में हो गया भाई, 4 सेंटीमीटर, मतलब मैप के अंदर वो 4 सेंटीमीटर पे शो कर देगा। क्लियर है, नोट इट डाउन।
9 सम देखो, अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोस्ट कास्ट ए शेडो इतना, भाई दो चीजें दे रखी हैं, हाइट ऑफ पोल दे रखी है और लेंथ ऑफ शेडो, तो यही चीजें लिख लेते हैं, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, और वो मीटर में दे रखी है, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ये हो गया भाई 5.60, ठीक है। अब लेंथ ऑफ शेडो, ये भी मीटर में है, तो इसकी लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कंप्लीट मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अब कहा फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो बाय अनदर पोल, एक और पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखी है, 10.50 मीटर हो गया, तो वो कितनी बनाएगा, हम इसको एक्सलेट कर लेते हैं भाई। अब देखो इसकी ये है तो इसकी कितनी होगी भाई, अगर यहाँ पे घट रही है तो उसकी भी उसके अकॉर्डिंग होगी, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी है तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा भाई, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा भाई, 5.60 बाय में 3.20 इज इक्वल टू 10.50 बाय में x, ये ऊपर और ये इधर हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू में 560 बाय 100 कर दूं, क्या समस्या है, इज इक्वल टू 1050 बाय में 100 इंटू 320 बाय में 100। अब ये क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपका, 1050 बाय में 100 इंटू 320 बाय में 100 इंटू में 100 बाय 560, तो भाई 100 से एक 100 कट गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट होगी भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या कहीं और ये कट रहा है, तो करा तो ये हो गया 16 से कट गया भाई, 2 पे 16 3 5, ये कट गया 3 पे भाई, कितना आ गया भाई आपका 6 मीटर, तो भाई इसका कितना हो जाएगा 6 मीटर की वो शेडो बनाएगा। सेकंड करते हैं, हाइट ऑफ पोल विच कास्ट ए शेडो, शेडो दे रखी है, अब लेंथ ऑफ शेडो दे रखी है भाई कितनी 5, ये हो जाएगा y, तो भाई ये भी वही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसको करते हैं, इसका सेकंड पार्ट 560 बाय 320 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्यों किया, इसका पॉइंट हटाने का 100, इसका पॉइंट हटाने का 100 इज इक्वल टू y बाय में 5, क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, 560 इंटू 5 बाय 320, बेटा ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कट गया, अब देखो कितना आ गया, ये कट जाएगा 2 से कटा 28 पे, 2 से हो गया 16 पे, 2 से 14 पे, 2 से 8 पे गया, 2 से 7 पे हो गया और 2 से हो गया 4 पे, दैट इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 35 बाय 4, दैट इज इक्वल टू इतना आ गया भाई 8.75 मीटर, ये आपका आंसर हो गया इसका, नोट करो। भाई एक्सरसाइज के आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 km इन 25 मिनट्स, इफ द स्पीड रिमेन्स सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। देखो 14 किलोमीटर जा रहा है 25 मिनट्स में, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो एक तो चीज़ दे रखी है डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस दे रखी है और वो दे रखी है हमारी किलोमीटर में, और दूसरा है टाइम टेकन, वो किस में भाई मिनट्स में, ठीक है। अब देखो क्या है 14 km जा रहा है और 25 मिनट्स में, अब इसने कहा 5 आवर्स में, बेटा 5 आवर्स, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, तो 5 आवर्स मतलब 5 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 300 मिनट, तो 300 मिनट्स में भाई सपोज कर लिया x आता है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 20, ये हो जाएगा भाई इक्वल रेशियो में आना चाहिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 इंटू 300 बाय 20,
5 दैट इज इक्वल टू x कट करोगे तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 168 km, मतलब वो 300 मिनट में मतलब 5 घंटे में 168 किलोमीटर जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी भाई कंप्लीट। यहाँ तक आ गया होगा समझ में, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई। थैंक यू।